हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह पुनः आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार दोस्तों रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बड़ी ही आसानी से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा इस समय एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वही चल रहा है। हमने कहा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो जितने भी टेंसेस हैं, 8 टेंस पैसिव वॉइस बनानी है, इन सबको एक सीरीज के रूप में हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो वही कार्य हमारा जारी है दोस्तों। हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत आने वाले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक का, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से आने से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हम पिछले वीडियो में सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का सीख चुके हैं। अर्थात पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने उस वीडियो में भी आपको बताए थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बेहद ही आसान है। मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसको आप हैड कहते हैं, और हैड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड ही आता है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बहुत ही आसान होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस भी उसी तरीके से हैड प्लस बीन का प्रयोग करके हम बना लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बस हम उसी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको बहुत ही अच्छे और ईजी लैंग्वेज में हम आपको यह समझाने वाले हैं कितना आसान होता है परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस सिखाया गया है, बताया गया है, बहुत ही शॉर्टली बताया गया है, लेकिन हमारे सभी साथी दोस्त मित्र इतना अच्छे से, इतनी जल्दी से इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हम उन्हें पूरी विश्वास दिलाते हैं कि अगर वे दोस्त हमारा पूरा वीडियो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का देख लेंगे एक बार, तो कभी भी उन्हें दोबारा किसी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चैप्टर को किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं पूरे आपको विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम बता रहे थे दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। क्या करना है दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे दो होते हैं, यस या नो टाइप या WS टाइप। दोस्तों, एक तो इंट्रोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, हमने आपको कई बार बताया किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक, ये देखिए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। हाँ दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे
जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में आता है दोस्तों हमारे सामने, उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है उसे हम कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये 2 टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें से हम दोस्तों कौन सा पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बस उसी को पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। यस या नो टाइप, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसके अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोस्तों बनेगा वो आप जान रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस सॉरी दोस्तों, चूँकि यस या नो टाइप का बना रहे हैं तो आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस जो आपका बना दोस्तों किसका बना, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों अगर हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस दोस्तों क्या, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किसका बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए। ठीक, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस दोस्तों इंट्रोगेटिव है और यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है, अर्थात सेंटेंस जो हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव का है अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, जैसे देखिए यहाँ हैड से स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों तो पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब। यदि दोस्तों हम अपने सारे वीडियो में यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है आपको बहुत अच्छे तरीके से कई बार समझाए हैं और फिर भी एक बार समझा रहे हैं। जो भी साथी दोस्त चैनल पे हमारे नए होते हैं मैं उनके लिए हर बार एक अच्छे तरीके से हर प्रकार के सेंटेंस को पुनः समझाता हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, अब पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो दोस्तों ये क्या हुआ, बीन जो हमारा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था, हैज बीन, हैव बीन, बीन अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बीन को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अगर हमने आपको कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों, कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होकर इंट्रोगेटिव बना हुआ है तो जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे बीन या बीइंग, कॉन्टिन्यूअस में क्या आया था दोस्तों, बीइंग। हमने आपको बताया था ना कॉन्टिन्यूअस में क्या आया था आपको हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा, बीइंग। तो इसको भी हम यस या नो टाइप का जब पढ़ रहे थे तो किसके बाद रखते थे, सब्जेक्ट के बाद रखते थे जब यस या नो टाइप का रहता था। तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, जब भी हमने उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया है बीन को लास्ट में। तो वैसे ही दोस्तों परफेक्ट टेंस में भी जो बीन आता है, जैसे हैज बीन, हैव बीन आया था, इसमें हैड बीन आ रहा है, तो बीन को दोस्तों हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा रखेंगे। किसके बाद रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वही जो प्रोसेस हमने आपको बताया बार बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आराम से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का इंट्रोगेटिव का फार्मूला है वो क्या है। बस अगर आपको फार्मूला यही है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दोस्तों स्टार्ट हुआ है ना, तो पैसिव वॉइस आप जब बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी आपका किससे स्टार्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी आपका किससे स्टार्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब
वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसमें तो वो सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। और दोस्तों कुछ समझाना नहीं है आपको, आपको सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी होगी। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात कर भी रहे हैं तब भी हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की बात किए नहीं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले क्या रखते हैं, बाई। पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी लास्ट में। यहाँ भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर आपको बनाने का एक्टिव से पैसिव वॉइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जब भी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हो उसको मत भूलिए। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझ लेते हैं कि इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। उससे हमारे साथी दोस्त मित्र सभी समझ गए हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है। फिर भी एक दो एग्जाम्पल्स हम अपने उन साथी दोस्त मित्रों को समझाना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर नए हैं और एक्टिव और पैसिव वॉइस भी उनके लिए एक नया टॉपिक है। मैं उनके लिए समझाना चाहूँगा एक दो एग्जाम्पल से। तो दोस्तों आप देखते रहिए। पहला सेंटेंस दोस्तों, शी हैड sung a song in this party। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस किसका बना, अब आपको हमने यहाँ पे सेंटेंस दिखाओ। देखिए ये सिंपल का सेंटेंस हमने बनाया यहाँ पे। अब सिंपल का सेंटेंस बनाया, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल होता है। अब इसको इंट्रोगेटिव क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हमें कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, अर्थात सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाना है, यहाँ। इसको अगर हम बना देंगे आपको तो जब सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, हैड और सब्जेक्ट सी, अब फिर वर्ब बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो हमने आपको एक चीज़ ये भी बताना की कोशिश की है कि अगर सिंपल सेंटेंस को भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे, बस हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। तो आइए इसको हम एक बार फिर से लिख के आपको बताते हैं इनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो दोस्तों हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही बनाना है और यस या नो टाइप का। देखिए हैड सी संग अ song in this party क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, had you gotten your reward from PM क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हैड सी रिटेन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने 3 सेंटेंस बनाया हुआ है। इन तीनों सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे, जैसा कि हमेशा बताएं, ये देखिए दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है दोस्तों किससे स्टार्ट हुआ है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो दोस्तों जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। बस आप बना लीजिए पैसिव वॉइस। इनको अलग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ देखिए दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दोस्तों ये भी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अब यहाँ पे आप देख लें हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग कर दिया दोस्तों। अब आप इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। और हेल्पिंग वर्ब हमने आपको पहले ही बता दिया क्या रखना है, हैड। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड बीन, हैड बीन
तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन। अब यहाँ पे हम एक्टिव से पैसिव वाइज बना लेते हैं। चलिए दोस्तों बना लेते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हैड सी संग अ सॉन्ग इन दिस पार्टी। यहाँ ले लेते हैं हैड अ सॉन्ग, हैड अ सॉन्ग बीन संग बाई हर इन दिस पार्टी, क्वेश्चन मार्क। एक बन गया। दूसरा देखिए दोस्तों, हैड यू गेटन योर रिवार्ड फ्रॉम पीएम। हैड योर रिवार्ड बीन गेटन बाई फ्रॉम पीएम। तीसरा को दोस्तों, हैड सी रिटेन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। हैड एन एप्लीकेशन बीन रिटेन टू द प्रिंसिपल बाई सी का हर, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वाइज तीनों बना लिया। आपको देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हमने आपको साफ बताया। आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक्टिव वाइज का सेंटेंस दोस्तों, अगर एक्टिव वाइज का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वाइज भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। देखिए ये तीनों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। सब्जेक्ट ये रहा दोस्तों, ये देखिए हमने आपको बताया कि जो एक्टिव वाइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखिए आज सॉन्ग बना ली, उसके बाद बीन यूज हुआ। यहाँ पे देखिए बीन यूज हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही थी, संग, यहाँ भी दोस्तों संग। उसके बाद एक्टिव वाइज के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं दोस्तों, बाई ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या हो गया, हर, बाई हर हो गया ना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लास्ट में था, यहाँ भी देखिए लास्ट में ही है, तो बन गया एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज। कुछ करना हुआ नहीं। फिर दूसरे में भी देख लीजिए, एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट योर रिवार्ड। योर रिवार्ड को हमने एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया। ये देखिए योर रिवार्ड, और सब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से है योर रिवार्ड। उसके बाद क्या रखते हैं दोस्तों, बीन। देखिए यहाँ पे बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन रखते हैं। पैसिव वाइज का जो नया सब्जेक्ट मिला उसके बाद बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है दोस्तों, गेटन, थर्ड फॉर्म पहले से है। और उसके बाद एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है उससे पैसिव वाइज का क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बाई के बाद। ये देखिए बाई प्लस यू। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे था, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे रख दिए दोस्तों। कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी सेंटेंस आप देखिए, हैड सी रिटेन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। दो ऑब्जेक्ट है, एन एप्लीकेशन भी ऑब्जेक्ट है और टू द प्रिंसिपल भी दोस्तों ऑब्जेक्ट है। किसी को लेकर पैसिव वाइज बना सकते हैं। तो जैसे हमने एन एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वाइज को, इसको पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाया। देखिए पैसिव वाइज सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बीन रखा। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों पहले से ही है, और उसके बाद क्या किया, एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया, और लास्ट में हम इसके जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको ले जाके बाई के बाद ऑब्जेक्ट, बाई हर बन गया एक्टिव से पैसिव वाइज। और हमने कहा बीन, यहाँ देखिए हैड, हैड यहाँ भी था, हैड यहाँ। तो दोस्तों एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो है हैड। तो आपको याद होना चाहिए कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम बार बार बताते हैं पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सबके साथ हमें क्या रखना है, हैड। और हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा क्या लग रही है, बीन, हैड बीन। तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का, वैसे ही हमने यहाँ पे बना के आपको समझा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा हमारा इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप का, एक्टिव वाइज का इस तरीके होगा, पैसिव वाइज इस तरीके होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया। अब हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं, बस इसी को और देख लेते हैं, तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, हम बार बार कहते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इसके अंतर्गत हम इस टेंस के WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं। आप ये देखते रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम बार बार कहते हैं वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हमारे जो चैनल पे नए हमारे साथी दोस्त मित्र हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि साथी दोस्त मित्रों, अगर आपने अभी तक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के अंतर्गत आने वाले जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बेसिक कंसेप्ट के नाम से हमने वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, अगर आप उसको ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उसको आप नहीं देखते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव वाइज समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम
देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो दोस्तों WH टाइप हमें पढ़ना है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसके एक्टिव वॉइस का अगर हम दोस्तों स्ट्रक्चर देखें तो आप ऐसे देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये रहा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और अगर अब हम पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बनाए दोस्तों, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बनाए तो आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये रहा आपका, देखिए बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। अब देखिए आपको क्या करना है, हम बता रहे हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। किस टेंस का दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं अगर कोई इंट्रोगेटिव WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों हम अपने आपको बार बार बताए हैं कि जो WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से। हमने आपको क्वेश्चन वर्ड कई बार लिख के बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे दोस्तों, जिनसे ये शुरू होते हैं वे कौन कौन होते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया हु, whom, whose, which, what, when, where, why, हाउ एक्सेट्रा। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अगर कोई भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों इन क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो वो हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये हमारे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है ना, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी किससे स्टार्ट हुआ है? क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हुआ है ना। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा और आपको कुछ नहीं करना है। और वही करना है एक्टिव को पैसिव वॉइस बनाने में, जैसा आप सिंपल और निगेटिव को करते आए हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। आप सबको पता है, हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब बताया है, हैड बीन, और यही होती है और यही सबके साथ लगनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अगर इंट्रोगेटिव वर्ड, इन वर्ड में से किसी वर्ड से कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव वॉइस आप बनाइए तो इन क्वेश्चन वर्ड को पहले रख दीजिए। आइए एक दो एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। Why had you abused him with your friends? क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, who had sold this shop to you? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन है, हमने दो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मात्र दो सेंटेंस लिखा हुआ है। Why had you abused him with your friends? पहला सेंटेंस। दूसरा, who had sold this shop to you?
दो सेंटेंस लिखा हुआ, दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, है स्टार्ट ना, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। और कौन सा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आप देखिए, क्वेश्चन वर्ड हैड, क्वेश्चन वर्ड हैड, फिर दोस्तों सब्जेक्ट, फिर देखिए सब्जेक्ट, फिर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट, और फिर ये सी क्या हुआ, कम्प्लीमेंट, विथ योर फ्रेंड कम्प्लीमेंट। अगर हम इसको अलग कर लें तो ये देखिए, ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये रहा दोस्तों कम्प्लीमेंट। इसमें भी देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लस ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, और मेन वर्ब कहाँ है, ये है। और ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो समझ गया ना, हमने देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को अलग कर दिया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को अलग कर दिया। अब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और भी आसान होगा। हमने आपको हर बार बताया अपने हर वीडियो में कि हमारे जिन दोस्तों साथी मित्रों को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग अलग करना नहीं आता है, उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर रखा हुआ है। वो है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। वीडियो हमारा इस नाम से है दोस्तों, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। उस वीडियो को हमारे चैनल पर दिया गया है दोस्तों, उसका लिंक हमने इस चैनल पर भी दे दिया है। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। इस नाम से हमारा एक वीडियो है, वहाँ देख लीजिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो ये हम अपने उन साथी दोस्त मित्रों के लिए करें जो हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो आइए हम इनका पैसिव वॉइस बना लेते हैं दोस्तों। पहले का वाई हैड यू अब्यूज्ड हिम, तो हम दोस्तों क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिखेंगे, वाई हैड ही बीन abused by you with your friends question mark। दूसरा सेंटेंस देखिए, who had sold this shop to you, by whom had this shop been sold to you question mark। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से हमने आपको बता दिया। अब देखिए आपको करना है क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, वही हुआ। देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट था, पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसलिए हमें ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ ही आएगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने हैड रखा, उसके बाद हैड रखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिए हिम को, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिए, बन गया ना। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ही हुआ, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद बीन। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी है। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें देखिए अब्यूज्ड, इसमें भी अब्यूज्ड। अब क्या हुआ, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उससे हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रख लिए, देखिए बाई यू रख लिया ना यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे रख लिया ना। अब उसके बाद दोस्तों विथ योर फ्रेंड, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट था, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ हमने रख दिया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों सेंटेंस में आया हुआ है लास्ट में, तो लास्ट में रहेगा। अगले वीडियो में यहाँ पे आप देखिए कि फिर देखिए हु आया, इसको हम इंट्रोगेटिव बना लिए, बाई हुम। हमारा दो काम हो गया, चूँकि हमने आपको कई बार बताया है कि जो हु होता है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। ठीक, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हमारा यहाँ पे हु होता है दोस्तों, वो आपका सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। ये आप जानते रहिए, दोनों होता है, हु भी होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हु हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन वर्ड भी मान लिया और सब्जेक्ट भी मान लिया। अगर सब्जेक्ट मानेंगे इसे तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, बाई हुम होता है, तो हमने यहाँ बाई हुम रख लिया सब्जेक्ट मान के। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड भी रह गया और इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिया ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख लिए और फिर हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उससे क्या बना लिए, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिए। ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड था, इसको हमने यहाँ रख दिया, और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। और इसके बाद बीन हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगा है यहाँ पे, और इसका जो दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्ट था वो यहीं पर रख दिए।
तो बन गया ना एक्टिव से पैसिव। मतलब अगर हु से जब भी क्वेश्चन आपसे किया जाए तो आप जान लीजिए कि हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए हु को बाई हुम में पहले कर लिया करिए। हु को बाई हुम में पहले करके हेल्पिंग वर्ब रखा करिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा नया पैसिव वाइज का सब्जेक्ट मिलता है उसको ला लिया करिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वाइज का, इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या रखे, वील और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये तो एक ऑब्जेक्ट और था इसलिए एक ऑब्जेक्ट का स्थान यहीं पर रख दिया। हमने बताया ही है आपको, अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सेंटेंस में तो एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट थे दोस्तों, तो इसको ले लिए तो इसको हमने यहीं पर रहने दिया, पैसिव वॉइस बन गया। इस प्रकार देखिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है हमने आपको पूरी तरह से समझा दिए। इस तरीके से हम परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है आपको समझा दिए। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस ऐसे ही बनता है, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझते रहिए। आइए दोस्तों हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू गाइस।